नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों की संक्षिप्त और दिलचस्प जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे 5 मिनट्स माइंडसेट किताब के बारे में, जिसे लिखा है रांज बेडेनहॉर्स्ट ने। ये किताब आपकी सोच को बेहतर बनाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक प्रभावशाली मार्गदर्शिका है। रांज बेडेनहॉर्स्ट एक सफल उद्यमी, कोच और लेखक है, जो व्यक्तिगत विकास और आत्म प्रेरणा पर केंद्रित है। उनकी किताबें और लेक्चर लोगों को अपने लक्ष्य हासिल करने और मानसिकता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। 5 मिनट्स माइंडसेट उनकी एक ऐसी किताब है जो समय की कमी के बावजूद जीवन में बड़े बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। ये किताब बताती है कि कैसे दिन के सिर्फ 5 मिनट निकालकर आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंच सकते हैं। इसमें मानसिकता बदलने के व्यावहारिक सुझाव, रणनीतियां और जीवन के वास्तविक उदाहरण शामिल हैं। किताब का फोकस छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाने पर है। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे समझना और सही ढंग से उपयोग करना जीवन में सफलता की कुंजी है। हमारे जीवन में समय एक ऐसा संसाधन है जो वापस नहीं आता। हर गुजरता हुआ पल हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। लेखक इस विचार को समझाते हैं कि 5 मिनट भी अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये हमारी सोच, आदतें और जीवन की दिशा बदल सकता है। एक बार एक छोटे शहर में एक किसान रहता था, जिसे हर दिन सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो दिन की शुरुआत 5 मिनट ध्यान और योजना बनाने से करता था। इन 5 मिनटों में वो तय करता कि पूरे दिन में कौन-कौन से काम करने हैं। धीरे धीरे उसकी ये आदत उसके खेत की उत्पादकता बढ़ाने लगी। उसके पड़ोसी, जो बिना योजना के काम करते थे, उसकी सफलता देखकर हैरान थे। ये कहानी दिखाती है कि समय की ताकत को समझकर छोटे कदम कैसे बड़े परिणाम ला सकते हैं। किताब बताती है कि हमारा ध्यान अक्सर बड़े लक्ष्यों पर रहता है, लेकिन सफलता छोटे छोटे क्षणों के सही उपयोग से मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन केवल 5 मिनट किसी नए कौशल को सीखने में लगाएं, तो 1 साल में आप एक विशेषज्ञ बन सकते हैं। अगर आप रोज 5 मिनट कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ें, तो आपकी सोच में बड़ा बदलाव आ सकता है। यदि समय का सही उपयोग न किया जाए, तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। उदाहरण के लिए, कई लोग मोबाइल पर घंटों बिताते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है। समय की ताकत को पहचानने के लिए हमें इन आदतों पर ध्यान देना चाहिए। लेखक बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे समय के टुकड़ों का सही उपयोग करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। अपने दिन की शुरुआत 5 मिनट की योजना से करें। अगले 5 मिनट का उपयोग किसी एक छोटे काम को पूरा करने में करें। इस प्रक्रिया को पूरे दिन दोहराएं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपका समय सीमित है, इसे व्यर्थ न करें। उनकी ये बात हमें याद दिलाती है कि हर मिनट कीमती है। एक छात्र की कहानी। एक छात्र जिसे गणित में हमेशा मुश्किल होती थी, उसने हर दिन 5 मिनट के लिए कठिन प्रश्न हल करने का अभ्यास शुरू किया। कुछ महीनों में उसने न केवल गणित में महारत हासिल की, बल्कि वो अपनी कक्षा में टॉप करने लगा। समय की ताकत ये सिखाती है कि जब आप छोटे छोटे क्षणों का सही उपयोग करना सीखते हैं, तो जीवन में बड़े बदलाव संभव हो जाते हैं। ये किताब हमें अपने समय का सही मूल्यांकन करना और इसे सकारात्मक दिशा में लगाना सिखाती है। हर दिन के 5 मिनट आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आज से ही शुरुआत करें। आपकी सोच ही आपकी सच्चाई बनाती है। लेखक हमें बताते हैं कि मानसिकता को बदलना एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। ये प्रक्रिया धैर्य, समझ और छोटे छोटे कदमों की आवश्यकता होती है। हमारी मानसिकता या सोचने का तरीका हमारे निर्णयों, भावनाओं और कार्यों को निर्धारित करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपकी कोशिशें भी उसी हिसाब से कमजोर होंगी। वहीं
सकारात्मक मानसिकता आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। रवि नाम का एक युवक अपनी नौकरी से नाखुश था और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। उसने अपनी सोच बदलने की ठानी। हर सुबह वो 5 मिनट सकारात्मक विचारों के साथ शुरू करता और खुद से कहता, मैं कुछ भी कर सकता हूं। धीरे धीरे उसने अपनी काबिलियत पर भरोसा करना शुरू किया और नई स्किल्स सीखने लगा। आज वो एक सफल उद्यमी है। मानसिकता बदलने की प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है ये पहचानना कि आपकी मौजूदा सोच कैसे काम करती है। खुद से सवाल करें, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? नेगेटिव विचारों को पहचानें। उदाहरण, यदि आप सोचते हैं मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो इसे पहचानें और बदलने की कोशिश करें। मानसिकता बदलने का दूसरा कदम है अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक विचारों में बदलना। नकारात्मक सोच, मैं ये काम नहीं कर सकता। सकारात्मक सोच, ये मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ये बदलाव छोटा दिख सकता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। रीमा, एक गृहिणी को खुद पर भरोसा नहीं था। वो मानती थी कि घर के बाहर काम करना उसके बस की बात नहीं। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं अपने बच्चों के लिए ट्यूशन शुरू करूं? उसने हिम्मत जुटाई और छोटे से कदम से शुरुआत की। कुछ ही महीनों में उसने 10 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नई सोच को अपनी आदतों में बदलने के लिए उसे बार-बार दोहराना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहें। विजुअलाइज करें कि आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण, यदि आप किसी नए करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो हर दिन उस सफलता की कल्पना करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी मानसिकता को बदलने के लिए नए अनुभवों को अपनाना जरूरी है। उदाहरण, यदि आप सोचते हैं कि आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, तो छोटे छोटे समूह में बोलने की प्रैक्टिस शुरू करें। हर अनुभव आपकी सोच को मजबूत करेगा। अजय एक साधारण सेल्समैन था जिसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। उसने छोटी मीटिंग्स में बोलना शुरू किया और धीरे धीरे बड़े मंचों पर जाने लगा। उसकी ये यात्रा उसकी मानसिकता के बदलाव का परिणाम थी। मानसिकता बदलना तुरंत नहीं होता। ये एक यात्रा है जिसमें धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। खुद को समय दें, छोटी सफलताओं को सराहें, विफलताओं से सीखें। मानसिकता बदलने की प्रक्रिया आपको अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने में मदद कर सकती है। छोटी शुरुआत, सकारात्मक सोच और निरंतरता आपको ऐसे परिणाम दे सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज ही अपनी मानसिकता बदलने की प्रक्रिया शुरू करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। छोटे कदमों से बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है। ये सिद्धांत बताता है कि जीवन में छोटे छोटे बदलावों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए विशाल प्रयासों की आवश्यकता होती है, लेकिन असल में छोटी शुरुआत भी चमत्कार कर सकती है। छोटे बदलाव करना आसान होता है क्योंकि वे हमारे समय, ऊर्जा और आदतों पर ज्यादा बोझ नहीं डालते। जब हम धीरे धीरे इन बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो वे एक मजबूत आदत में बदल जाते हैं जो हमें बड़े परिणाम देती है। रोहन नाम का एक छात्र पढ़ाई में कमजोर था और हमेशा परीक्षा में फेल हो जाता था। उसे लगता था कि वो कभी पास नहीं हो पाएगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे सलाह दी कि वो रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ाई करे। रोहन को ये आसान लगा और उसने इसे अपनी दिनचर्या बना लिया। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसका प्रदर्शन सुधर रहा है। साल के अंत तक उसने कक्षा में टॉप किया। ये छोटे बदलाव का बड़ा असर था। अगर आप फिटनेस सुधारना चाहते हैं, तो एकदम से जिम में घंटों बिताने की बजाय रोज 10 मिनट टहलने से शुरुआत करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। बदलाव की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक समय में सिर्फ एक आदत पर काम करें। उदाहरण के लिए,
अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो एकदम से 5 बजे उठने की कोशिश करने की बजाय रोज 15 मिनट जल्दी उठें। नियमित अभ्यास छोटे बदलावों को बड़ी सफलता में बदल सकता है। जेम्स क्लियर की प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि 1% सुधार भी लंबी अवधि में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे बैंक में निवेश किए गए पैसे पर समय के साथ ब्याज बढ़ता है, वैसे ही छोटे प्रयासों का असर भी समय के साथ बढ़ता जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, आप जिस बदलाव को दुनिया में देखना चाहते हैं वो खुद बने। उनके छोटे छोटे अहिंसक कदमों ने पूरे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। छोटे बदलाव आपको उस दिशा में आगे बढ़ाने का पहला कदम है जहां आप जाना चाहते हैं। चाहे वो आपके स्वास्थ्य, करियर या व्यक्तिगत विकास से जुड़ा हो, छोटे लेकिन स्थिर प्रयास आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आज ही एक छोटे कदम से शुरुआत करें और बड़े प्रभाव के लिए तैयार हो जाएं। आत्मानुशासन सफलता की कुंजी है और आदतें इसे बनाए रखने का साधन। आत्मानुशासन और आदतें किसी भी व्यक्ति के जीवन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दोनों गुण न केवल आपके लक्ष्य प्राप्ति को आसान बनाते हैं, बल्कि आपके जीवन को स्थिरता और सफलता की ओर भी ले जाते हैं। आत्मानुशासन के बिना किसी भी नई आदत को विकसित करना कठिन होता है और आदतें आत्मानुशासन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाती है। आत्मानुशासन का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना। यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और तात्कालिक इच्छाओं को त्यागने की क्षमता देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके दोस्त आपको फिल्म देखने के लिए बुलाते हैं, तो आत्मानुशासन वो ताकत है जो आपको ना कहने की शक्ति देता है। आदतें वे क्रियाएं हैं जो नियमित अभ्यास से आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। आदतों की ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण सुबह उठकर दांत साफ करना है। ये आदत न केवल स्वच्छता का प्रतीक है, बल्कि ये सिखाती है कि छोटे प्रयास दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। रिया नाम की एक लड़की को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी थी। शुरुआत में उसे 10 घंटे पढ़ाई का लक्ष्य मुश्किल लगता था। उसने आत्मानुशासन के साथ एक आदत बनाई, हर दिन सुबह 6 बजे उठकर 2 घंटे पढ़ाई करना। धीरे धीरे उसने पढ़ाई का समय बढ़ाया। कुछ महीनों में ये उसके जीवन का हिस्सा बन गया। परीक्षा के दिन उसकी तैयारी दूसरों से बेहतर थी और उसने सफलता हासिल की। जब आप जानते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो अनुशासन और आदतें स्वाभाविक रूप से जुड़ती है। उदाहरण, हर दिन 10 मिनट पढ़ाई करूंगा। आदतें तुरंत नहीं बनती। छोटे प्रयासों से शुरुआत करें और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाएं। एक अच्छा ट्रिगर जैसे अलार्म और रिवार्ड जैसे पसंदीदा स्नैक आपको आदतें बनाने में मदद करता है। अगर कभी आप अपनी आदत या अनुशासन में चूक जाएं, तो हार न मानें, दोबारा शुरू करें। महान लेखक स्टीफन किंग ने हर दिन 2000 शब्द लिखने का लक्ष्य तय किया। ये आदत उनके आत्मानुशासन का प्रमाण है। परिणाम स्वरूप उन्होंने कई बेस्टसेलर किताबें लिखी। आत्मानुशासन और आदतें किसी भी सफलता की नींव है। जब आप इन दोनों को अपनाते हैं, तो जीवन की जटिलताएं सरल हो जाती हैं। ये समझने की आवश्यकता है कि छोटे बदलाव, अनुशासन और सही आदतें आपको एक असाधारण जीवन की ओर ले जा सकती हैं। तो आज ही शुरुआत करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सफलता कोई रातों रात नहीं मिलती। इसे हासिल करने का राज निरंतरता में छिपा है। निरंतरता सफलता की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपकी मेहनत और धैर्य को परिणाम में बदलती है। निरंतरता का मतलब है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना। ये किसी भी काम को शुरू से अंत तक पूरा करने की क्षमता है। बिना निरंतरता के आप बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में नहीं बदल सकते। जब आप रोजाना एक ही काम को ध्यान और अनुशासन के साथ करते हैं, तो ये आपकी क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
छोटे छोटे प्रयास जब नियमित रूप से किए जाते हैं तो वे बड़े बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करता है। शुरुआत में ये सामान्य लगता है, लेकिन साल के अंत तक उसकी मेहनत का फल असाधारण होता है। अर्जुन नाम का एक लड़का था जिसे एक प्रसिद्ध संगीतकार बनना था। शुरुआत में उसने गिटार बजाना सीखना शुरू किया। पहले दिन उसने केवल 15 मिनट प्रैक्टिस की, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 1 घंटा कर दिया। कई बार उसे निराशा हुई, लेकिन उसने हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत जारी रखी। 3 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक लोकप्रिय बैंड का हिस्सा बन गया। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण, मैं हर दिन 1 घंटा फिटनेस पर काम करूंगा। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे आसान लगे। अपनी दिनचर्या में समय निकालें और उसे प्राथमिकता दें। जब आप परिणाम देखना शुरू करेंगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा। निरंतरता बनाए रखने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। थॉमस एडिसन ने 1000 से अधिक बार प्रयास किया, तब जाकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार असफल होने के बावजूद उन्होंने कैसे कोशिश जारी रखी, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। उनकी निरंतरता ही उनकी सफलता की कुंजी थी। निरंतरता किसी भी सफलता का मूल है। चाहे आपका लक्ष्य पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करना हो, फिटनेस में सुधार करना हो या एक नया कौशल सीखना हो, सफलता पाने के लिए नियमितता और धैर्य अनिवार्य है। याद रखें, हर छोटा कदम आपको आपके बड़े सपने के करीब ले जाता है। तो अपनी यात्रा शुरू करें और सफलता की कहानी लिखने के लिए हर दिन थोड़ी मेहनत करते रहें। 5 मिनट्स माइंडसेट एक प्रेरणादायक किताब है जो आपको सिखाती है कि समय की कमी के बावजूद आप अपनी सोच और आदतों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव लाना ही इस किताब का मुख्य संदेश है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो इसे सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। आज ही इस किताब को पढ़ें और अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आपके एक क्लिक से हमारी मेहनत का फल मिलता है। हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली बार आप कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहेंगे। आपकी पसंद ही हमारे अगले वीडियो की प्रेरणा बनेगी। धन्यवाद और हमेशा सीखते रहिए।